हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, क्या नाम है, नाइट्रोजन फैमिली का। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हमने नाइट्रोजन फैमिली का क्या किया था, डिस्कशन किया था। उसमें मैंने नोट्स भी दे दिया था। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे आज ऑक्सीडेशन स्टेट, एलोट्रॉपी, मल्टीपल बॉन्डिंग। ये सब एक अच्छे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम और कंपटीशन में पूछते हैं। फिर हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ हाइड्राइड, कैसे हाइड्राइड से क्या क्या कैसे बनाता है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कहाँ बॉन्ड एंगल घटेगा, कौन बेसिसिटी होगा। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि नोट्स में पूरा लिखा नहीं हूँ। पूरा इन द सेंस नोट्स लिखा है, लेकिन कारण आपको यहाँ मिलेगा। किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा उसमें लिखा है, लेकिन क्यों ज़्यादा होगा उसको आपको यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स में लिख पाता नहीं हूँ। बात समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा लिखते लिखते मैं थक जाता हूँ, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ अब, समझो बात को, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो थोड़ी लंबी होगी आज और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो नाइट्रोजन फैमिली का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा, कि ऑल द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वह होता है -3 से +5 तक। कितना शो करेंगे? -3 से +5 तक शो करेंगे। बात समझ में आ रहा है। कब -3 शो करेंगे, कब +3 शो करेंगे, मेरी बात समझ में आ रहा है। क्या का होगा, -3 भी शो करता है, +3 शो करता है और +5 शो करता है। यह बेटा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यही एलिमेंट है। नाइट्रोजन -3 शो करेगा, +3 शो करेगा, कई जगह -1 भी शो करता है, +2 शो करता है, 0 भी शो करता है। तो हम देखेंगे बाद, नाइट्रोजन एक्सेप्शन आ जाए, कई कंपाउंडों में ऐसा है, लेकिन कॉमन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यह -3 शो करेगा, +3 शो करेगा और +5 शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ से +3 +5 +3 +5 +3 और +5, ठीक है। इस ग्रुप के एलिमेंट जनरली -3 से कहाँ तक, +5, ठीक है। अब आओ, आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि दो एलिमेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 शो कर रहे हैं, +3 शो कर रहे हैं, और नीचे के जो 3 एलिमेंट हैं वह -3 शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। -3 शो करने का तात्पर्य क्या होगा, समझो बात को, कि अगर नाइट्रोजन या फास्फोरस अपने से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेंगे, अपने से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेंगे, तब -3 शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ऊपर जाएगा। यहाँ भाई नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ भी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर क्या शो करेगा, -3। उसी तरह फास्फोरस भी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या शो करेगा, -3 शो करेगा, ठीक है। बोलो, तो इसका मतलब -3 शो करने का मतलब N3- बनाएगा, जिसको हम नाइट्राइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। और P3- शो करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, फास्फाइड आयन, ठीक है। देखो माइनस शो क्यों करेगा, कारण समझो। NH2 NP3 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे ऑक्टेट इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर निचवा वाला क्या नहीं शो कर रहा है। बेटा नीचे वाला शो -3 नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं
तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो माइनस शो करने के लिए क्या होगा, हमको इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ पुल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पुल हम कब करेंगे, जब हम ज्यादा ताकतवर होंगे। ज्यादा ताकतवर इन द सेंस मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होऊंगा। तो यही इस ग्रुप में यही दोनों ज्यादा एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी नाते यह सब क्या शो करते हैं, -3, और सब एलिमेंट -3 शो नहीं करते हैं। मतलब नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की संभावना कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। क्लियर हो रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है ये सब, बिंदास एकदम मारा नहीं आ रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए, रटना उठना मत कुछ। अब देखो, अब सब +3 शो कर रहे हैं। +3 शो करने का कारण क्या है कि एक मिनट मिटा दूं मैं, ठीक है। ये सब नोट डाउन अपने भी करते रहिए, नोट्स तो आपको मिलेगा। ये जो पढ़ाया नोट डाउन करोगे ना, जब नोट से टैली करोगे बेटा तो बहुत शानदार समझ में आएगा। और केमिस्ट्री जो है ना वो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस समझ रहे हो ना, जितना इससे प्रेम करोगे उतने तुमसे ये प्रेम करेगा, और जब यह प्रेम करने लगा ना तो केमिस्ट्री में बिंदास मास्टर हो जाओगे। आओ देखो, -3 क्लियर हुआ। +3 कब शो करेगा, ध्यान दो, NF3। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहां आएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कितना शो करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो रहा है भाई, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब +3 की बात करेंगे। -3 हो गया, -3 दो ही शो कर रहे हैं, +3 +3 +5 +5 +5 +5। ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन फैमिली में, ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन फैमिली में मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ध्यान दीजिएगा बेटा, कहीं कोचिंग नहीं, कहीं जरूरत नहीं, तुम लोग को पड़ेगा अगर बढ़िया से पढ़ लो तो। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। क्या कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। कारण क्या है, इसका एक ही कारण है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कारण इसका है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर ये तो +5 शो नहीं करेगा नाइट्रोजन, हाँ ये भी देखो एक क्वेश्चन होगा कि नाइट्रोजन +5 शो नहीं करेगा और सब एलिमेंट शो करेंगे। अभी कारण बता रहा हूं उसका, पहले ये समझो कि ऊपर से नीचे आने पर स्टेबिलिटी जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब बिस्मथ का जो +3 वाला कंपाउंड होगा वह ज्यादा स्टेबल होगा बिस्मथ के +5 वाले से, ठीक है। जैसे बिस्मथ ट्राइक्लोराइड पूछा जाएगा, मान लो BiCl3 और BiCl5 बिस्मथ का ट्राइक्लोराइड है और बिस्मथ का पेंटाक्लोराइड, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे सर बिस्मथ के ट्राइक्लोराइड में बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और बिस्मथ के पेंटाक्लोराइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप कहोगे सर हम जानते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह ज़्यादा स्टेबल होगा, दैट्स वाई बिस्मथ का ट्राइक्लोराइड इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ के पेंटाक्लोराइड से। समझ में आ रहा है? बोलो।
तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है भैया वह +5 से ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो बोरान फैमिली से आप आगे बढ़ोगे, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी में भी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, ऊपर से नीचे आने पर उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, देखो यहाँ छूट गया +3 होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। उसका एक ही कारण है, क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और थोड़ा समझते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत बिंदास समझिएगा, नाम में सब कुछ छुपा है। इनर्ट मतलब कोई चीज इनर्ट है, वह बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इनर्ट गैस क्या है, बॉन्ड जल्दी नहीं बनाता है, इनर्ट है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल इनर्ट मतलब किसी लायक नहीं है, देहाती भाषा में समझो। हम इनर्ट हैं, क्यों दोस्ती नहीं करो, हम इनर्ट हैं, किसी से बत्ती नहीं करेंगे। तो इनर्ट मतलब क्या है, बॉन्डवे ना बनाए। तो बॉन्ड मत बनाए कौन, पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट न करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनों का पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट न करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जरा समझो, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, पहले वीडियो में नाइट्रोजन फैमिली के लेक्चर नंबर 1 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2NP3। अभी देखो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी बची हुई है, कल बना दूंगा, ईथर भी समाप्त हो जाएगा। NH2NP3, ठीक है। यहां में 2 इलेक्ट्रॉन, यह 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर यह NP का जो 3 इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। यह बॉन्ड में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर यह दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यह दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट ऊपर से नीचे आने पे नहीं करेंगे। इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर हो रहा है, अभी बता रहा हूं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ऊपर से नीचे आने पर यार +3 कब शो करेगा, जब यह P का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। और +5 शो कब करेगा, जब P के साथ NS का भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, तभी ना 5 शो करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे आने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है इन कंपैरिजन टू +5। क्यों, उसका कारण क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पर S का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब इनर्ट होगा। इनर्ट होगा मतलब यह दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, इनर्ट है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया ऊपरा से नीचे आने पर आखिर वो पार्टिसिपेट काहे नहीं करता है, बोला सकता है ना। देखो, जब तुम ऊपर से नीचे बिटाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। समझना बात को थोड़ा सा, यह न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यह सब सेल हो गए। यह NH2 इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां दिखा रहा हूं समझाने के लिए, और यह NP3 इलेक्ट्रॉन है, यही ना है। NH2 NP3 एक ही सेल में है, अलग अलग मैं दिखा रहा हूं सब सेल को, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे बेटा, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और तुम जानते हो कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर सेल के बीच का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो उसको टर्म में क्या बोलेंगे कि साइज बढ़ने के कारण शिल्डिंग इफेक्ट, पढ़े होगे, शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। पुअर हो जाने के कारण जो न्यूक्लियस का प्रभाव है इस इलेक्ट्रॉन पर, NH2 इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाता है। नहीं बात समझ में,
साइजवा बड़ा होने से शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा अंदर के इलेक्ट्रॉनों का। जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा तो न्यूक्लियस का प्रभाव ns इलेक्ट्रॉन पे बहुत टाइटली स्ट्रांगली हो जाएगा। तो जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इसका बॉन्ड में फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको बॉन्ड में हमको इन्वॉल्व करने के लिए हमको यहाँ की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देते हो वो चीज़ थोड़ी सी क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। क्लियर हो रहा है एक लाइन में कि ऊपर से नीचे आने पर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। शील्डिंग इफेक्ट पुअर क्यों होगा, क्योंकि साइज बड़ी होगी। तो जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियस का डायरेक्ट या इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। तो जब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। तो केवल यही आसानी से पार्टिसिपेट करेगा। इसको हमको इन्वॉल्व कराने के लिए इन दोनों को हमको एनर्जी यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। यही कारण है कि ऊपर से नीचे आने पर ns का इलेक्ट्रॉन इनर्ट होता है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सब नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैंने कहा है कि जनरली नाइट्रोजन +5 शो नहीं करता है, और सबके एलिमेंट नीचे ग्रुप के +5 शो करते हैं। नाइट्रोजन देखो 2s2 2p3, तो एग्जाम्पल नाइट्रोजन NCl3 बनाएगा क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस देखो लास्ट का लिख रहा हूँ 3s2 3p3, और इसके लास्ट में क्या होता है 3d0। 4 5, ठीक है। फास्फोरस भी क्या बनाएगा, एग्जाम्पल इजी मतलब एग्जाम्पल होगा, PCl3 बनाता है। ठीक है, क्यों PCl3 बनाता है, क्योंकि बैलेंस सेल में 3 अनपेयर्ड है। और नाइट्रोजन PCl5 भी बनाता है +5, क्यों, क्योंकि यह ग्राउंड स्टेट हो गया। इसको एनर्जी दे के इसका इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, एक्साइट करा देंगे। तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड हो गया तो क्या बन गया PCl5। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है +5। तो कारण क्या है कि नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट d ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट d ऑर्बिटल। नो वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से यह अपनी वैलेंसी +3 से +5 में नहीं कर पाता है, जबकि इस ग्रुप के अन्य एलिमेंटों के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। और जब वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तो अपनी वैलेंसी +3 से कहाँ चला जाएगा, +5 में। ठीक है, तो सवाल पूछ सकता है कि नाइट्रोजन केवल ट्राई हेलाइड बनाता है, जबकि फास्फोरस ट्राई हेलाइड एज वेल एज पेंटा हेलाइड दोनों बनाते हैं। इसका एक ही कारण है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन फॉर्मेशन, बट नाइट्रोजन हैज अ नो वैकेंट d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन does not extend its valency +3 to +5। क्लियर हो रहा है, एक ही कारण है, क्या कारण है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। क्लियर हुआ, तो ये सारा कंडीशन मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको समझा दिया। ठीक है, कौन कौन +3 शो करेगा, क्यों शो करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, और कौन पेंटा वैलेंसी क्यों शो करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्ट d ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन मैंने क्या कहा है, नाइट्रोजन +3 भी शो करेगा, +5 भी शो करेगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं दिखा दे रहा हूं तुमको, बहुत से एग्जांपल है मैंने नोट्स में दिया है। -3 शो कर रहा है, N2H4 को बोलते हैं हाइड्रोजन, -2 शो करेगा। NO को देखो +2 भी शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, N2O NO हो गया, HNO2 पे, HNO3 पे +5, HNO2 पे +3, N2 पे 0। मतलब एलिमेंट जब सिंगल स्टेट में हो, किसी के साथ बॉन्डिंग ना किया हो, तो कितना शो करता है, बोलो 0। N2O पे +1, NO2 पे +4। मतलब कंपाउंडों में यह -3 भी शो करेगा, +3
एक जगह 0 +1 +2 +4 +5 सब शो करेगा। वह डिपेंड कर रहा है किसके साथ वह बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, कोई इसमें टेंशन की वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या था, -3 +3 और +5, और नाइट्रोजन हर जगह इतना भी शो करता है। मैंने सारे कंपाउंडों को आपको बता दिया, ठीक है। और बढ़ते हैं। अब जो अगली हेडिंग होगी, इंक बहुत ज़्यादा भरा गया, इसमें लीकेज हो गया। एक मिनट रुक जाओ। बढ़ा जाए। अब ध्यान दो, अगली जो हेडिंग होगी, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। केवल नाइट्रोजन ही इस ग्रुप का ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। देखो, चाहे कार्बन के साथ, चाहे अपने स्वतः, चाहे ऑक्सीजन के साथ। तो नाइट्रोजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। क्यों? क्योंकि इसके में p बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है। तो p बॉन्डिंग पाए जाने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बनेगा कंपटीशन के लिए, बोर्ड में भी बन सकता है, उतना मैं बता सकता हूँ। बोर्ड में इतना पूछ ही नहीं पाएगा, वो जानते हैं बोर्ड के बच्चों का स्तर, वो भी यूपी बोर्ड के जो गांव के बच्चे होते हैं, बहुत रेयर केस में जो ठीक से पढ़ के आते हैं। तो p बॉन्डिंग के कारण यह मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सर नाइट्रोजन फॉर्म p बॉन्डिंग, फास्फोरस तो नहीं बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आओ उस पर हम डिस्कशन करते हैं। होता क्या है बेटा, ध्यान दो, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक साइज होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगर वह एक बॉन्ड बना भी ले रहा है, समझो बात को, एक बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास लोन पेयर होगा, एक ही लोन पेयर मैं दिखा रहा हूं, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। चूंकि एटॉमिक साइज क्या बहुत छोटा है, तो इनके बीच का यह डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। जब बहुत कम डिस्टेंस होगा तो इस लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। हर चीज़ को कॉन्सेप्ट समझो, इनके बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या कम है। क्यों कम है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो जब रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ दो पीक ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बना देता है, जिससे लोन पेयर क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्यों? देखो ये बॉन्ड बना, यह p ऑर्बिटल, यह p ऑर्बिटल, यह p ऑर्बिटल, यह p ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ तो पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। यह लोन पेयर हो गया। अब देखो क्यों p ओवरलैपिंग हो पा रहा है, ओवरलैपिंग के लिए डिस्टेंस कम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो साइज छोटा है, डिस्टेंस कम है, इसी कारण p ऑर्बिटल आपस में आसानी से ओवरलैप करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेना है। नहीं समझ में आ रहा? यही देखो फास्फोरस में क्या हो रहा है, साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो लोन पेयर होने के बावजूद भी ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से लोन पेयर बीच का रिपल्सन भी नहीं हो रहा है। जब रिपल्सन नहीं हो रहा है तो मॉलिक्यूल एक ही बॉन्ड बना के मस्त एकदम बिंदास स्टेबल है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से अगर एक बॉन्ड बना भी ले रहा है तो इतना ज़्यादा लोन पेयर इसके ऊपर है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल अपने आप को अनस्टेबल कर लेगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए, चूंकि बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसके p ऑर्बिटल नजदीक आके आपस में क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेंगे और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यही कारण है कि ज़्यादा बॉन्ड बनने के कारण नाइट्रोजन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। बात समझ में आ रहा है? ज़्यादा स्टेबल होगा और लेस रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू फास्फोरस। क्लियर हो रहा है? बोलो। तो नाइट्रोजन को छोड़कर और सभी एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन p बॉन्डिंग के कारण ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, अपने से, कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। क्लियर हो रहा है बेटा? कोई दिक्कत? मिटाया जाए।
बढ़ा जाए। अब देखो अगला, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी आप लोग सुने होंगे। एक ही एलिमेंट, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, एक ही एलिमेंट का कई रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी कहलाता है। एक ही एलिमेंट नेचर में कई फॉर्म में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉपी, और उस डिफरेंट फॉर्म को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है। नाइट्रोजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन जो क्रिस्टलाइन होता है, और देखो नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ का कोई भी एलोट्रॉप्स नहीं पाया जाता एक्सेप्ट बिस्मथ, और एक बीटा नाइट्रोजन होता है जो हेक्सागोनल होता है। ये सब सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। नाइट्रोजन में फास्फोरस मेन है। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। ठीक है। स्टेबिलिटी बेटा पूछता है, वाइट फास्फोरस लेस स्टेबल होगा, फिर रेड फास्फोरस, फिर ब्लैक फास्फोरस। तो सबसे ज़्यादा बीपी मतलब ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है? ब्लैक फास्फोरस, फिर रेड फास्फोरस, फिर वाइट फास्फोरस। समझ में आ रहा है? और थोड़ा स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे लेते हैं। ठीक है। एंटीमनी के भी 3 पाए जाते हैं और आर्सेनिक के भी 3 पाए जाते हैं। मैं किताब में लिख दिया अल्फा बीटा ये सब है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब देख लीजिएगा, नोट्स में लिख दिया हूँ। ठीक है। मिटाऊँ मैं इसको। व्हाइट फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और टेट्राहेड्रल मैनर में। देखो ठीक है, यह लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, यह बॉन्ड लेंथ होता है 221 पिकोमीटर और यहाँ का बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान दो, यह व्हाइट फास्फोरस है। होता क्या है बेटा कि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, एंगल में तनाव, मोर एंगल स्ट्रेन, मोर एंगल स्ट्रेन। तो मोर एंगल स्ट्रेन होने के कारण यह फास्फोरस क्या होता है? अरे यार बताओ, बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारे हाथ को बहुत ज़्यादा कस के खींचा जाए, बहुत ज़्यादा खींचा जाए, तुम्हारे हाथ में तनाव होगा और तुम यहाँ से पकड़े हो, लेकिन अगर तुमको खींचा जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी तुम यहाँ से छोड़ के तुरंत उसकी तरफ चले जाओगे। अगर तुमको बहुत ज़्यादा तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेन या हलचल हो रही है, तुम अपने आप को अनस्टेबल समझोगे। नहीं बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर होता है और एंगल 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मोर एंगल स्ट्रेन होने के कारण व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, लेस स्टेबल होता है और तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके P4O10 बना लेता है। नहीं बात समझ में आ रहा है? ठीक है। रेड फास्फोरस